सच है विज्ञान। हमने आखिरी वाले वीडियो में निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन की विधि से नमक को रेत से अलग किया था, ठीक है ना? तो अब हम आगे देखते हैं। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है, वो क्या है भली? चलो देखते हैं। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। संपूर्ण पैकेट को मतलब उसने जो नमक लिया था, उसने संपूर्ण पैकेट था वो रेत में मिला दिया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी? चलो, तो यहाँ पर जो नमक हमने पाया, केतली में हमने गर्म करके पानी को उड़ा दिया और बाद में जो नमक हमें मिला, वो पूरे पैकेट जितना नहीं था, मतलब कि थोड़ा कम था। अब थोड़ा कम क्यों था? तो कहाँ पर गलती हुई? नमक कहाँ गया? क्या वो रेत में है अभी तक? कुछ नमक रेत में रह गया है? कैसे? नमक तो पानी में घुल जाना चाहिए, क्यों नहीं घुला? तो चलो देखते हैं कि नमक का क्या हुआ। वो जो हमें नहीं मिला वो नमक कहाँ गया, ढूंढते हैं उसे। चलिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हम जो पदार्थ घोलते हैं, जैसे चीनी है, नमक है, तो क्या वो हम जल में डाल देते हैं तो जल में जितना भी नमक डालेंगे वो उसमें घोल पाएगा, घुल सकता है? क्या हम जितना भी नमक एक एक गिलास पानी लेंगे और उसमें जितना भी नमक मिलाते जाएंगे तो क्या पूरा का पूरा नमक पानी में घुल जाएगा या नहीं घुलेगा? यही हमें यहाँ पर देखना है। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं, ठीक है ना? मैं कभी से आपको द्राव्य द्राव्य बोल रही थी, लेकिन हिंदी में हम इसको विलेय कहते हैं, ठीक है? यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाए जाए तो क्या होगा? जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, चलो क्रियाकलाप ही देख लेते हैं 8 वाला। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच, नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। क्या चाहिए हमें? एक चम्मच, गिलास, पानी, नमक और जल की आवश्यकता होगी, ठीक है? आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, मतलब हमें कितना पानी लेना है? आधा कप। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए, ठीक है? आप हिलाते रहो। अब फिर एक चम्मच नमक डालिए, भली-भाँति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाइए, मतलब घोलते जाइए, ठीक है? हिलाते जाइए चम्मच को। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है? मतलब हम लोग कब से घोल रहे हैं, पानी में नमक मिलाते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ? हमने ये पाया कि नमक घुलना बंद हो गया है और बीकर की तली में बैठ गया है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। हमने 1 चम्मच डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, लेकिन 4 चम्मच 3 डालने के बाद नमक घुलना बंद हो गया। तो ऐसा बंद हो गया, उसका मतलब क्या है? यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, यह विलयन कैसा कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब एक हद से ज़्यादा उसमें नमक घुलना बंद हो जाता है। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ होगा जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। मतलब हमने आगे जो क्रियाकलाप किया, क्रियाकलाप 7, उसमें क्या गलती हुई थी वो देखिए। उसमें क्या हुआ था, वो कदाचित वो जो पहेली ने पानी मिलाया था, जल की मात्रा, उसमें नमक कुछ मात्रा के बाद नमक की कुछ मात्रा घुलने के बाद क्या हो गया होगा? वह जल विलयन जो था वो संतृप्त हो गया होगा। इसीलिए कुछ नमक जो था वो जल में घुला ही नहीं।
और उस वो पानी में जब हमने निस्तारण की विधि से जब हमने उसको निकाल लिया रेत में से, तो कुछ नमक जो था वो कहाँ छूट गया? रेत में ही छूट गया। क्यों? क्योंकि वो पानी में घुला ही नहीं था। क्योंकि पानी संतृप्त हो गया था, वो जो जल था वो संतृप्त हो गया था। ठीक है ना? तो वो अविलयी नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। ठीक है ना? उसने जो जल मिलाया होगा, वो कितना होगा? कम होगा। जो पूरा नमक को घोल नहीं पाया, है ना? अगर उसने ज़्यादा जल मिलाया होता या फिर दूसरा जल मिलाया होता वापिस से, तो वो नमक को पा सकती थी, ठीक है? तो कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता था? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था। अगर नहीं था, तो क्या हम किसी और विधि से वह नमक घोल सकते थे? तो उसके लिए क्रियाकलाप न देखते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए और उसमें जब तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उस इसमें और नमक घुल ना सके। ठीक है? मतलब जब तक कि हमारा घोल संतृप्त न हो जाए तब तक हमें नमक मिलाना है। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है ना? संतृप्त विलयन कैसे कहते हैं कि हमारे जल में नमक घुलना बंद हो जाता है और वो तली में बैठ जाता है। उसे संतृप्त नमक कहते हैं। मैं एक वीडियो आपको भेजती हूँ पीछे से, वो आप देखना, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए, ठीक है? अब वो जो संतृप्त विलयन है ना, उसे हमें गर्म करना है। आप क्या पाते हैं? अब हमने जब उसको गर्म किया, तो वो जो नीचे बैठा हुआ था तली में नमक, वो भी पानी में घुल गया। अब वो भी घुल जाता है, ठीक है? तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ, घोला जा सकता है। अगर हमारा संतृप्त विलयन हो जाता है और हमें और नमक उसमें घोलना है तो हम हमें क्या करना होगा? उस विलयन को थोड़ा गर्म करना होगा, तो जो बचा हुआ नमक था वो भी जल में घुल जाता है। तो उससे ये समझ में आता है कि विलयन को गर्म करने से या पदार्थ को गर्म करने से उसमें हम और ज़्यादा पदार्थ मिला सकते हैं, ठीक है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? हाँ, लेकिन जब भी वह विलयन वापस से ठंडा हो जाता है, तो वो जो नमक था, जो ज़्यादा था, वो वापस से बाहर निकल आता है। मतलब वो वापस से दिखाई देने लगता है और तली में दिखाई देगा। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। वापस से नमक मिला रहे हैं हम लोग। 1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है, वो सारणी 5.2 में लिखनी है। ये आप खुद करेंगे घर पे, ठीक है? नमक और चीनी लेनी है। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलायी अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 में से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न-भिन्न मात्रा को घोलता है? ऐसा हो सकता है कि नमक 1 गिलास पानी में 4 चम्मच नमक घुल जाता है और 1 गिलास पानी में 3 चम्मच या 5 चम्मच या 6 चम्मच चीनी भी घुल सकती है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि सप्रमाण मतलब एक माप के जल में क्या चीनी और नमक एक ही मतलब एक समान वज़न में घुल जाता है या फिर अलग-अलग, भिन्न-भिन्न?
मात्रा में घुलता है, यही हमें देखना है। ये क्रियाकलाप आप घर पे कर सकते हो। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। यही यही सारी क्रिया विधियाँ जो हमने देखी, इसी विधियों का उपयोग हम लोग घर में भी करते हैं और प्रयोगशाला में भी इसी सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ में न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये जो संतृप्त विलयन की व्याख्या है उसको भी आपको मुखपाठ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा पाठ अध्याय खत्म होता है। आपको ये सारे क्रियाकलाप और जो विधियाँ हैं उसको याद रखनी है। ठीक है? जय हिंद।